कभी जानना चाहा वो कौन से 6 दिन थे जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल के रख दिया। ब्रिटेन ने जूस से कहा कि अगर वो इस जंग में ब्रिटेन का सपोर्ट करते हैं तो ब्रिटेन जूस को उनका परमानेंट देश देने में मदद करेंगे। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ लेकिन ज्यूस लोगों को उनका देश नहीं मिला। इस वजह से तनाव और बढ़ता चला गया। इजिप्ट ने हजारों सैनिक सिनाई पेनिसुला पे तैनात कर दिए जो कि इजराइल के बॉर्डर के पास था। जॉर्डन और सीरिया ने भी जंग का ऐलान कर दिया और कुछ ही हफ्तों में वो चिंगारी भड़क उठी जिसने इतिहास को बदल के रख दिया। इतिहास इनसाइडर में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है एक जमीन जो 3 रिलीजन्स जुडाइज्म, क्रिश्चियंस और इस्लाम के लिए पवित्र है, वहाँ खून की नदियाँ क्यों बहती रहती हैं? कभी जानना चाहा वो कौन से 6 दिन थे जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल के रख दिया। चलिए इजराइल और अरब देशों के उस संघर्ष की कहानी सुनते हैं जो सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि तित की लड़ाई है। जिस जगह को आज कुछ लोग इजराइल और कुछ लोग पैलेस्टाइन बोलते हैं वो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर टूट गया और ये जमीन का हिस्सा आया ग्रेट ब्रिटेन के कंट्रोल में और तब से ये बनी दुनिया की सबसे विवादित जगह। पहले विश्व युद्ध को जीतने के लिए ब्रिटेन को ज्यूज और अरब दोनों के सपोर्ट की जरूरत थी। 1917 में ब्रिटेन ने ज्यूज से कहा कि अगर वो इस जंग में ब्रिटेन का सपोर्ट करते हैं तो ब्रिटेन ज्यूज को उनका परमानेंट देश देने में मदद करेंगे। इसके लिए ब्रिटेन ने 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन पास किया। लेकिन ब्रिटेन ने ज्यूज को उनका देश देने के लिए पैलेस्टाइन को ही क्यों चुना? इसके पीछे कारण था कि पैलेस्टाइन ज्यूज के लिए उनकी प्राचीन मातृभूमि थी और ज्यूज लोगों का सपना था कि अगर उनके लिए कोई देश बनाया जाए तो वो पैलेस्टाइन में ही होना चाहिए। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ लेकिन ज्यूस लोगों को उनका देश नहीं मिला। लेकिन अब धीरे धीरे ज्यूस का पैलेस्टाइन में माइग्रेशन बढ़ता जा रहा था। दूसरे विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल के रख दिया। हिटलर के समय हुए हॉलोकास्ट में तकरीबन 60 लाख ज्यूस की हत्या की गई। पूरी दुनिया सदमे में थी और ज्यूस लोगों के लिए सहानुभूति बढ़ती जा रही थी। हजारों ज्यूस जो यूरोप में बचे थे पैलेस्टाइन में बसना चाहते थे, लेकिन अरब लोगों को डर था कि वे अपनी ही जमीन पे अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे। इस वजह से तनाव और बढ़ता चला गया। इस समस्या का हल निकालने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 29 नवंबर 1947 को एक प्रस्ताव रखा जिसे यूएन रेजोल्यूशन 181 कहा गया, जिसमें पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में बांटा गया। जमीन का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ, ज्यूज को मिली 56% जमीन और पैलेस्टीनियन को 43% जमीन। ज्यूज उस समय आबादी का केवल 1/3 हिस्सा थे, फिर भी उन्हें जमीन ज्यादा दी गई। जेरूसलेम ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम तीनों के लिए एक पवित्र स्थान था। इस पर झगड़ा ना हो इसलिए इसे किसी भी देश का हिस्सा नहीं बनाया गया और इसे यूएन की देखरेख में रखा गया। मई 1948 में इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। इजराइल के बनने के बाद पूरा मिडिल ईस्ट जलता रहा। इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देश हमेशा एक जंग जैसे हालात में रहे। ऐसा कोई साल नहीं गया जब उनके बीच तनाव ना रहा हो। 1960 के दशक की शुरुआत में सीरिया ने एक योजना शुरू की जिसने इस संघर्ष को और गर्मा दिया। सीरिया ने जॉर्डन नदी के बहाव को बदलने की कोशिश की जो इजराइल में जाता था। अगर सीरिया इसमें सफल हो जाता तो इजराइल अपने 35% पानी की आपूर्ति खो देता। इसके बाद इजिप्ट ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इलाके को युद्ध की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। 1967 में इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तिरान को बंद कर दिया। ये एकमात्र रास्ता था जिससे इजराइल एशिया और अफ्रीका में ट्रेड कर सकता था। इजराइल ने इसे एक जंग की तरह देखा। इजराइल की चेतावनी के बाद भी इजिप्ट रास्ता खोलने और पीछे हटने को तैयार नहीं था। इजिप्ट ने हजारों सैनिक सिनाई पेनिसुला पे तैनात कर दिए जो कि इजराइल के बॉर्डर के पास था। जॉर्डन और सीरिया ने भी जंग का ऐलान कर दिया और कुछ ही हफ्तों में वो चिंगारी भड़क उठी जिसने इतिहास को बदल के रख दिया। इसे ही दुनिया जानती है 6 डे वॉर के नाम से। इजराइल ने जब देखा कि वो सब जगह से दुश्मनों से घिर गया है तो उसने एक सरप्राइज अटैक इजिप्ट पे किया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन फोकस का। इजराइल ने कुछ ही घंटों में 400 से ज्यादा इजिप्ट के फाइटर प्लेन्स तबाह कर दिए और सिनाई पेनिसुला पे कब्जा कर लिया। इसके साथ ही जॉर्डन पे हमला करके ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक पे कब्जा किया और सीरिया से भी गोलन हाइट छीन लिया। 6 दिन के अंदर ही इजराइल ने अपनी जमीन 3 गुना बढ़ा ली। अरब कंट्रीज शौक में थे। इन 6 दिन में अरब कंट्रीज के 20,000 से ज्यादा और इजराइल के 800 सैनिक मारे गए। हजारों पैलेस्टीनियंस अब इजराइल के कब्जे में थे। 6 दिन में
जंग तो खत्म हो गई, लेकिन पैलेस्टाइन के लोगों में अंदर ही अंदर गुस्सा और नफरत बढ़ती चली गई। वहाँ के लोगों ने रेजिस्टेंस मूवमेंट्स स्टार्ट किए, जिसमें सबसे अहम था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया था यासिर अराफात ने। ये 6 डे वॉर अपने साथ लेके आई नई सीमाएं, नए दुश्मन और एक नई हकीकत। भले ही यह युद्ध सिर्फ 6 दिन चला, लेकिन इसका असर आज तक दिख रहा है। इतने साल बाद भी इजराइल और पैलेस्टाइन में संघर्ष चल रहा है, और ये कब खत्म होगा और इसका क्या समाधान निकलेगा, ये किसी को नहीं पता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।